हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्जाम को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए पेपर के कुछ समय पहले गवर्नमेंट द्वारा जारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र यानी कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर देखेंगे और ए टू जेड सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अपनी पेन कॉपी अपने साथ में रखिए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते रहिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पर है या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे इजी स्टडी सर्च करके इसी लोगों पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, आदर्श प्रश्न पत्र, अभ्यास पेपर और बहुत सारे नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको वहाँ पर मिल जाती है और ऑब्जेक्टिव क्विज वगैरह वहाँ पे चलती रहती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अब देखेंगे दोस्तों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर 80 अंक का रहेगा, समय अवधि 3 घंटे की, सबको पता है। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक अंक के 6 क्वेश्चन रहेंगे। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है जकार्ता, दूसरा चीन, तीसरा टोक्यो, चौथा है इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। सेकंड क्वेश्चन आपका, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1985 से 1991। सेकंड का है 1985 से 1991, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि WHO की स्थापना हुई। WHO का स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया गया? या फिर विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर है 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किया है। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, तो वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। किससे? ग्रीन हाउस गैस जो है वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसका राइट आंसर है वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में भी है, लेकिन हम आपको केवल और केवल हिंदी मीडियम में इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी है, लेकिन हम आपको केवल और केवल हिंदी में प्रोवाइड करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है हम उसका आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्यान दीजिए, रिक्त स्थान आपके एक एक अंक के 7 क्वेश्चन रहेंगे। जी हाँ, एक रिक्त स्थान एक एक अंक के 7 क्वेश्चन रहेंगे। आइए फटाफट से देख लेते हैं। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1967 में आसियान की स्थापना रिक्त स्थान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो पहले का राइट आंसर है बैंकॉक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव डैश डैश थे, तो इसका राइट आंसर है ट्रिग्वी ली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध डैश डैश को हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह थोड़ी कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन है कि लिमिट्स टू डकेट पुस्तक डैश डैश लिखी गई। तो लिखी गई, लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कब लिखी गई, क्या लिखा गया, पूछना चाहता है। इसका आंसर हम आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आपको पता है तो आप लोग इसको दे सकते हैं, फिर करेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में नई आर्थिक नीति रिक्त स्थान में अपनाई गई। तो नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई। अगला है, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें रिक्त स्थान प्रधानमंत्री थे। तो सबको पता है स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। अगला है आपका, नीति आयोग के अध्यक्ष डैश डैश होता है। तो हमेशा दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वर्तमान में यदि पूछा जाए तो आप नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे। अगर आपसे अगर नरेंद्र मोदी बदल जाए, जो भी आएगा, मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। तो आपसे अगर केवल यह पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष, तो आपको प्रधानमंत्री लिख देना, सिर्फ नाम नहीं लिखना किसी का। लेकिन पूछेगा कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तब आपको वर्तमान के प्रधानमंत्री, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो आपको उनका नाम लिखना है। इस प्रकार से रिक्त स्थान यहाँ पे पूरे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। देख लीजिए आप, एक वाक्य में एक एक अंक के 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे।
पहला क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? इसका राइट आंसर है सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। नेक्स्ट है आपका, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। दूसरे का राइट आंसर है 10 जनवरी 1966। तीसरा क्वेश्चन आपका, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों ध्यान से सुनिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं? तो राष्ट्रपति कब कब आपातकाल लगा सकता है? यह आपको आर्टिकल 352 में मिल जाएगा। कब? या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर स्वयं युद्ध कर दें, या फिर देश के अंदर ही विद्रोह हो जाए, तब राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जयललिता मुख्यमंत्री थी कहाँ की? तमिलनाडु की। जयललिता मुख्यमंत्री थी कहाँ की थी? तमिलनाडु की। इस तरह से दोस्तों आपका एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सत्य असत। आपके सामने एक एक अंक के यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेंगे सत्य असत्य के। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। यह आपका सत्य है। पहला आपका सत्य है, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। दूसरा आपका असत्य है, ध्यान दीजिए, दूसरा आपका असत्य है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, यह असत्य है। तीसरा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है। यह भी आपका असत्य है। तीसरा भी आपका असत्य है। तीसरा भी आपका क्या है? असत्य है। चौथा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सत्य। ये क्या है? सत्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है, यह सही है। पांचवा है आपका, नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। ये आपका असत्य है। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से नहीं था। अगला है आपका, शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। असत्य। ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपका पहला सत्य है और चौथा सत्य है, बाकी सभी आपके असत्य हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सही जोड़ी बनाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक अंक, यहाँ पे 6 क्वेश्चन या फिर 6 अंक की आपकी सही जोड़ी रहेगी। तो आइए मिलान कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सेबी की स्थापना, सीटीबीटी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपके स्क्रीन के सामने ही दिया हुआ है कि सीटीबीटी की स्थापना 24 सितंबर 1996 को सीटीबीटी की स्थापना हुई। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय सबको पता है, जिनेवा में है। कहाँ है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय? कहाँ है? जिनेवा में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्रौपदी मुर्मू। आपको सबको पता है कि वर्तमान राष्ट्रपति भारत की कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण क्या है? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। सिक्किम भारत का राज्य बना, 22वां राज्य बना। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी का यहाँ पे मिलान हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम आपको केवल क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मेरे को उम्मीद है कि पेपर अब आपके बहुत ज़्यादा नजदीक है, तो आपको क्वेश्चन तो सभी बन ही जाएंगे। लेकिन यदि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। हम उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर, पूरा संपूर्ण आंसर आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक। तो आपको किसी प्रकार से आपकी दिक्कत नहीं होने वाली, इसकी पूरी गारंटी हमारी है। आइए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। तो छठवां क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि बर्लिन की दीवार क्या है, अथवा सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी? सातवां क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण क्या है, अथवा मानवाधिकार किसे कहते हैं? आगे बढ़ेंगे, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा क्वेश्चन है आपका, भू साझा प्रॉपर्टी क्या है? नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखे, अथवा आर्थिक उदारीकरण क्या है? 10वां क्वेश्चन है, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा लिखे, अथवा बॉम्बे योजना क्या है? आगे बढ़ेंगे, 11वां क्वेश्चन है, विदेश नीति क्या है, अथवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है? 12वां क्वेश्चन है, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, अथवा गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था? उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, अथवा 42वां संविधान संशोधन क्या है? 14वां क्वेश्चन है,
स्वच्छता क्या है अथवा राष्ट्रवाद क्या है। 15वां क्वेश्चन है गठबंधन सरकार क्या है अथवा सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। 16वां क्वेश्चन है आपका सोवियत प्रणाली के कोई चार द्वेष लिखिए अथवा सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कोई तीन अंतर लिखिए। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए अथवा यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। 18वां क्वेश्चन आपका स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चार चुनौतियों को लिखिए अथवा राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। 19वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोध आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है लिखिए। 20वां क्वेश्चन आपका दक्षिण एशिया के विकास से सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए अथवा ताशकंद समझौता क्या है समझाइए। 21वां क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है इसके उद्देश्यों को समझाइए अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन आपका कि भारत के विदेश नीति का आधार क्या है समझाइए अथवा भारत की विदेश नीति देश के समृद्धि का आधार है व्याख्या कीजिए। 23वां क्वेश्चन है आपका अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधक है समझाइए अथवा राष्ट्रीय अखंडता विकास के लिए आवश्यक है व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यह तो कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का है। उसके बाद आप जिस भी स्ट्रीम में है, मैथ में, बायो में, आर्ट में, कांग्रेस या फिर कॉमर्स में, या फिर आपके कोई भाई छोटा भाई या फिर कोई भी 10वीं में भी है, 10वीं में है, कक्षा 10वीं में, सभी के हम मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ लाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।